मास्टर्स मास्टर्स और मास्टर्स, लेफ़्ट राइट जहाँ देखो सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं मास्टर्स पे, और बहुत सारे कोर्सेज़ भी मास्टर्स में ऑफ़र हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बैचलर पे भी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए कि बैचलर्स करना भी जर्मनी में उतना ही आसान है जितना मास्टर्स करना। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर मास्टर्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ जो इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी। तो क्यों ना इस वीडियो में बात की जाए बैचलर कोर्सेज़ की। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ हमारे पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि जो उनकी फ़ीसेस हैं कम, उसकी अराउंड 300 to 500 यूरोस पर सेमेस्टर फ़ीस है। और अगर बातन-वुटनबर्ग की स्टेट की बात करें तो वहाँ पर फ़ीस कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है, 1000 से 1500 यूरो वहाँ पर बैचलर्स की पर सेमेस्टर की फ़ीस है। तो अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट की। और रिक्वायरमेंट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास 13 इयर्स की एजुकेशन एटलीस्ट रिक्वायर्ड है यहाँ बैचलर स्टडी से स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा इंटरमीडिएट होता है वो होता है 12 इयर्स का। अब मसला आ गया 1 साल का, उसके लिए या तो फाउंडेशन कोर्स करें जिसकी 13 इयर्स की एजुकेशन नहीं है, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स की नहीं होती पाकिस्तान से आने वालों की, तो वो ये कर सकते हैं कि 12 इयर्स के बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जहाँ पर 2 सेमेस्टर आप अपना कंप्लीट करें और फिर आपकी नंबर ऑफ़ एजुकेशन जो है वो 13 इयर्स हो जाएगी। इट्स मीन नाउ यू कैन अप्लाई फॉर बैचलर स्टडीज़ इन जर्मनी। और मोस्ट इसमें कोर्सेज़ जो हैं वो इंग्लिश में भी हैं, जर्मन में भी हैं, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में टारगेट करें। सेकंड जिसमें रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी 13 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, सेकंड रिक्वायरमेंट इसके बाद आ रही है आपके पास आइल्स की। और आइल्स इट्स नॉट कंपलसरी, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनमें बगैर आइल्स के सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी एडमिशन हो जाते हैं। ऐसे लोग भी हमारे सर्कल में मौजूद हैं। और थर्ड रिक्वायरमेंट आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है, आपके पास ब्लॉक अकाउंट के पैसे होना ज़रूरी है, जो आज की डेट में बनते हैं 11,800 यूरो, वो आपके पास होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट से, कि अगर आपका इंटरमीडिएट है पाकिस्तान से, अगर आप बात कर रहे हैं किया हुआ है, साथ साथ आपने 2 यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर आपने किसी पास किए हुए हैं, तो वो 2 सेमेस्टर की डिग्री जो है और ट्रांसक्रिप्ट वो अटेस्ट होगी आपकी HEC से, और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट होंगे IBCC से। इस तरह मैट्रिक बोर्ड से मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्ट करवा लें तो अच्छी बात है। और इसके साथ साथ आपको चाहिए लेटर ऑफ मोटिवेशन, जो आपने खुद लिखना है कि आपकी क्या मोटिवेशन है जर्मनी आने की और इस कोर्स को ज्वाइन करने की। 2 रिकमेंडेशन लेटर मैं आपको कहूँगा कि आप प्रिपेयर कर लें, जो आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगे प्रोफेसर से, वो रेडी कर लें। साथ साथ आइल्स मैंने बताया है कि अगर वो आप समझते हैं कि होना चाहिए और आपके पास है, अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लें, वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। और इसके बाद आपके पास जो है CV, जो कि यूरो पास फॉर्मेट पे होनी चाहिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा कि वो CV कैसे बनानी है। जितना भी एक्सपीरियंस है, कोई इंटर्नशिप है, जो भी कुछ सब मेंशन कर उसमें, ये सारी चीज़ें प्लस पॉइंट काउंट होगी आपकी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट्स A लेवल जिन्होंने किया हुआ है पाकिस्तान से, तो वो उनकी एजुकेशन काउंट होती है 13 इयर्स की। इट्स मीन कि वो लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स प्रोग्राम में, उनको किसी भी चीज़ की अभी किसी सेमेस्टर की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए एक बेनिफिट है इसी चीज़। जब ये सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएँ, देन यू कैन नाउ प्रोसेस की बात करेंगे। प्रोसेस कैसे होगा इसका? प्रोसेस सिंपल सा है कि आपने सिंपल यूनिवर्सिटी सर्च करनी है DART.de पे, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और उस पर अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी देखनी है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो नाउ डेज़ हैं वो हो गई यूनी-एसिस के पैनल पे, मतलब वो यूनिवर्सिटी एक बॉडी है बीच में जो आपके डॉक्यूमेंट्स को एसेस करती है, दैन वो यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करती है कि आइदर ये एलिजिबल है या नहीं क्राइटेरियाज़ का एडमिशन के लिए। तो जब आप यूनी-एसिस पे अप्लाई करें, सिंपल वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड करने हैं। अच्छा, उसकी फ़ीस है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं वो अराउंड पहली यूनिवर्सिटी की 75 यूरोज़ है, और सेकंड से ऑनवर्ड 30 यूरो पर यूनिवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, पहली की फ़ीस 75 यूरो, दैन 30, ये यूनी-एसिस का पेमेंट मेथड है। और पेमेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट होती है इसकी। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ पे नहीं है, जिसमें आप डायरेक्टली आपने अप्लाई करना है। उसका प्रोसीजर ये सिंपल, आप ऑनलाइन अप्लाई करें डॉक्यूमेंट्स को, और उसके साथ साथ एक हार्ड कॉपी का सेट उसी यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दें, जो अटेस्टेड आपने नोटराइज़ करा के भेजना होगा, अटेस्ट करवाना होगा नोटराइज़ करा के, वो करके भेज दें आप। तो ये सारा कुछ करने के बाद जब आप सब चीज़ें सेंड कर दें, तो अराउंड आपका वेटिंग टाइम होगा 2 to 4 मंथ्स आपका वेटिंग टाइम है। और होपफुली जब आपका एडमिशन आ जाएगा, तो देन आपको फिर जो आपने पैसे संभाल के रखे हुए थे 11,800 जिसकी स्टार्टिंग में बात की थी, वो आपको चाहिए होंगे, और वो निकालने के बाद आप अपना अकाउंट खोल लेंगे। जो नाउ डेज जो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक है फिनटिबा और एक है कोरेकल, इन 2 में किसी में अकाउंट खोल सकते हैं। इसकी वीडियो, हमारी डिटेल वीडियो मौजूद है एक ऑलरेडी चैनल पे, कि किस तरह ये आपने वीडियो मतलब कैसा अकाउंट खुलेगा, क्या स्टेप्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, व्हाटएवर ईच एंड एवरीथिंग, वो बड़ी ब्रीफली डिफाइन की गई है इस वीडियो में। खैर, पॉइंट ये है कि जब वो अकाउंट आपने उसमें ओपन करना है, इट विल टेक अराउंड 1 to 3 वीक्स नाउ डेज़, क्योंकि लोड ज़्यादा है। जैसे ही वो अकाउंट खुल जाए, आपका अकाउंट नंबर जनरेट हो जाए, सारा आपको स्टेटमेंट आ जाए अकाउंट की, ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप डेफिनेटली फिर आप चले जाएंगे आपका जो अगला स्टेप है वो आपका है वीज़ा अपॉइंटमेंट, कि आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी है। अच्छा, इसमें मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, कराची के जो लोग स्पेशली हैं उनके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि वो लोग एडमिशन आने के बाद भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ वेटिंग टाइम इतना नहीं है।
लेकिन अगर एट द सेम टाइम हम बात करें ऐसे लोग जो इस्लामाबाद साइड के, लाहौर साइड के हमारे लोग, तो वहाँ पर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप लोग जैसे ही एडमिशन अप्लाई करें उससे पहले ही आप लोग अपॉइंटमेंट ले लें, ताकि आपको टाइम सेव हो जाए। क्योंकि मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं इस्लामाबाद के, लाहौर के, जिनके आप ही समझ लें एडमिशन ज़ाया हो गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो प्लीज़ इसी का ख़ास ख्याल रखें इस रीजन के लोग, कि उनका ये टाइम सेव हो और उनको वो एडमिशन ज़ाया ना हो उनका ये चीज़। इस चीज़ को आप लोग देखें। और जब ये सब चीज़ें हो जाएँ तो अच्छा, वीज़े की जो फ़ीस है वो 75 यूरोज़ फ़ीस है। सिंपल सा प्रोसीजर है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। उसकी भी एक डिटेल वीडियो मौजूद है चैनल पे, बहुत सारा काम किया गया है आप लोगों के लिए। अगर आपका इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं, मज़ीद बन रही हैं, जिसमें जर्मनी के बात आने की लाइफ को भी डिस्कस किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।